स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे जय महाकाल चैनल में। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। हमारे इस धरती पर जो लाखों की संख्या में से पेड़ पौधे खरपतवार मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता, और उन सभी पेड़ पौधे का कुछ अपने खास गुण होते हैं। बस उन गुणों को ही तो जानना जरूरी होता है। और आज के इस वीडियो में मैं एक खास ऐसा पेड़ लेकर के आया हूं जिनके पीढ़ी के बारे में शायद आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अपनी स्क्रीन पर अवश्य ही देखा होगा कि जिसके घर पर यह जन लड़का होता उसके घर में पैसों की बौछार होती, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सही सुना, मैं जिस पेड़ के बारे में बात करने वाला हूं वह बहुत ही आसानी से आपके घर के आसपास कहीं न कहीं होता है, और यह बहुत ही विशालकाय पेड़ होता है जिसका नाम है बरगद का पेड़। यदि ब्रिटिश राज में इसे कहा जाए तो कम नहीं होता है। यह बरगद सबसे लंबे समय तक जीने वाला यह बरगद का वृक्ष होता है। लेकिन इस बरगद के वृक्ष को देखने से ही ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर इस वृक्ष में कोई बैठा हुआ होता, और वास्तव में इस बरगद के वृक्ष में बहुत ही सकारात्मक शक्ति पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का वास होता है। इसके तने से लेकर के जड़े से देखा जाए तो पूरा जनता ही जटा होता, और भगवान शिव की जटा समान जाए इनकी जटाएं होती है। जितना यह ऊपर जाता है इसके जरिए उतना ही अंदर जाती है, और इसकी जड़ें सबसे दूरी तक या फैलने वाले जड़ें होती हैं। या बरगद का वृक्ष जो है, इसकी जड़ें बाकी वृक्षों की तुलना में बहुत ही अंदर और बहुत दूर तक फैली रहते। किस कारण से? या बरगद का वृक्ष जो कोई वृक्ष नहीं होता, बहुत ही खास होता है। लेकिन उस बरगद का वृक्ष का क्या कभी आपने कोई तांत्रिक उपाय किया है? इसके औषधीय गुण भी होते हैं, लेकिन मैं औषधीय गुणों की बात नहीं करने वाला हूँ, चूंकि इसमें सकारात्मक शक्तियों का वास होता है, भगवान शिव का वास होता है, जिसकी वजह से हम या बरगद का वृक्ष, बरगद की जड़ें, बरगद की जटा है जो है तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त काम करती है। लेकिन आखिरी जटाओं का एक कैसी काम करना है, किस तरीके से करना, इन सब चीजों को बहुत ही जरूरी है जानना। यदि आप भी चाहते हैं कि इसका फायदा उठाने, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में इस जगह पर, गुप्त जगह पर ले जाकर के बस इस दृश्य को इस तरीके से उपाय कर लीजिए। का लड़का डीजे का यकीन मानिए, आपके घर के जो जल्द ही डर रहता है, पैसों की तंगी है, आपका कोई काम नहीं बंधा, कोर्ट कचहरी का चक्कर चला, सारे के सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ में हो जाता है। बस एक बार जहां पर बरगद का वृक्ष लग जाता है, वहां से आपको बरगद का वृक्ष दोबारा कभी आसपास लगाना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी दूर दूर तक जाती है कि ऑटोमेटिक मिट्टी की वहां से निकल आती है, और एक बस बरगद का वृक्ष लगाने की जरूरत होती है। वहां पर एक बहुत ही विशालकाय बगीचा ही बन जाता है। बस बरगद का वृक्ष का कैसे भी, कितना भी क्रिटिकल सुनो, चाहे कितना भी धूप होता रहा है, जबकि कमी करो, बरगद का वृक्ष जो कहीं न कहीं से पानी अवशोषित करके किसी भी परिस्थिति में या बरगद का वृक्ष तैयार हो ही जाता। इसलिए इसका जो है धन खींचने वाला उपाय माना जाता है। मैं तक कितना भी बुरा से बुरा कंडीशन आएगा, आपको सही कर देता है। जैसे इसकी जड़ें फैलती है, वैसे ही आपके घर में जब इसका उपाय कर देते हैं, तो वैसे ही आपके घर में कितना भी कोई आपका पैर खींचने वाला जाए, किताबी रास्ते में रुकावट आ जाता है, सारे के सारे बंधनों से मुक्त कर देता है, और आपके घर में इसकी जड़ों की तरह जो उन्नति भी होना शुरू हो जाती है। धन के देवता हो, पैसों की तंगी हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्रह दोष लगे हुए, शनि का दोष लगा हुआ, राहु केतु का प्रभाव है, ऐसी तमाम सारे बिकने पर सामने यदि आपके साथ चल रही होती यह बरगद की जड़ का उपाय, आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। चलिए हम लोग समझ लेते आखिर इस बरगद की जटा का कैसे इस्तेमाल करना, किस तरीके से। तंत्र शास्त्र में जैसा कहा कि ठीक उसी बात ही इसका प्रयोग यदि आप करती है।
आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होता है। यदि पहला नंबर के बाद किया जाए इसके तांत्रिक उपाय को, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, पैसों की समृद्धि पाने के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है, आपको बरगद की जटा लाना है और बरगद की जटा को सबसे पहले उसे अच्छे से धो लेना। धुलने के बाद इसको 8 टुकड़ों में छोटे छोटे कर लेना है। 8 जड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करके और साथ में सिंदूर, हल्दी, चावल, रोड़ी, इन सब को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना। वहां पर 8 छोटी छोटी जड़ों को चढ़ाना है। ऊपर से सिंदूर, हल्दी, चावल सब इस झड़प में अच्छे से अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद वहां पर जो दीपक जलाना है, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। और जाप करने के बाद जो भी आपने जड़ों को अर्पित किया है, चढ़ाया है, आप उसको एक लाल कपड़े में कर करके लेकर के चले जाइए, लाल पोटली में बांध करके, क्योंकि उसमें भगवान शिव का आशीर्वाद रहता है। और इस उपाय को आप जो सोमवार के दिन या यदि आप सावन में करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। किसी खास दिन भी कर सकते, अगर वह खास दिन सोमवार के दिन पड़ता है, जैसे मकर संक्रांति पड़े थी इस बार 2024 में सोमवार का दिन, वैसे से कोई खास तेवर का सोमवार के दिन पड़ता तो उस दिन करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। उसको लाल पोटली में बांध करके ला करके आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना, जहां पर गल्ला भंडार होता है। जहां पर भी आप उन्नति चाहते हैं, अपने घर में, दुकान में, व्यापार में, जहां पर भी आप उन्नति चाहते, बढ़ोतरी चाहते हैं, आप उस जगह पर लाद कर दीजिए। बस भगवान शिव का साक्षात जो आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, वह खुद आपका रास्ते का आकर के मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन में चल रही पशु संबंधी दिक्कतें हैं, कब्जे वाली समस्याएं, हर प्रकार के कर्जों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, अगला नंबर के अगर के का जो उपाय देखा जाए तो अगर आप अपने घरों में रहते हुए भय लगता है, डर लगता हूँ, सोते वक्त जो भयानक सपने आते हैं, चिंताग्रस्त रहते हो, घर में ऐसा लगता कि बस अब नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया, एंस रहने में दिक्कतें होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होती रहती है और पूरा का पूरा जिस घर में ऐसा माहौल बन जाता तो वहां पर से किसी न किसी नकारात्मक शक्तियों का ही साया रहता है। और नकारात्मक शक्तियां जिस घर में प्रवेश कर जाती वहां पर ही ऐसी समस्या होती है। तो बस आपको करना क्या, इस बरगद का उपाय कर लेना है। क्या करना है, आपको बरगद का 2 पत्ते लाना है। ठीक है, अपने घर पर 2 पत्ते बरगद का लाना है और उस पर, उन दोनों पत्तों पर जो 8 कपूर की गोली, छोटी छोटी, मतलब चाचा रख दें कि के 8 कपूर की गोली और 8 लवण, साथ में 8 छोटी इलायची रख कर के आपको जलाना है। जलाकर के जो भी उसमें से दूंगा निकलेगा, उस धुन को आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। यदि आप ऐसा उपाय कर देते हैं, इस काम को कर तो अपने घर में ध्वनि दिखा देते हैं, तो जो भी भागीदार, जो नकारात्मक शक्तियां रहती है, जो भूत प्रेत आपके घर में रहते हैं, वह तो आवासीय भवन जाते हैं। अगर किसी ने कोई तंत्र शास्त्र का भी कोई तंत्र मंत्र में किया होगा तो वह भी जो कारीगर नहीं होता है। अगर आप इस काम को बार बार करते हैं तो कैसा भी जबरदस्त स्वतंत्र शासक या रहेगा, तो हुआ भी उन बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला नंबर का इसका जो जबरदस्त वेद शास्त्रों के अनुसार जो तांत्रिक उपाय है, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप कोई भी काम करते हैं, काम होता ही नहीं है, बस कुछ ही कारण से काम होने वाला था लेकिन वह काम नहीं हो पाता, सफलताएं मिल जाती, आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदलना है, बहुत ही काफी कोशिश करने के बाद भी आपका कोई परिणाम नहीं सामने आ रहा, तो बस समझ जाएगा कुछ ना कुछ आपके जीवन में कोई ऐसा ग्रह दोष लगे हैं, पितृदोष लगे हुए, शनि दोष लगे हैं, ऐसा कुछ आपके जीवन में दोस्त लगे जिसके वजह से उनको जो है दोष को कम करना, क्योंकि अगर आपके जीवन में ग्रह दोष लगे रहता तो उसको बिल्कुल निष्क्रिय तुम नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता। तो आपको क्या करना है, इसकी जड़ को जहां पर भी बरगद का वृक्ष होता है, बरगद के वृक्ष के नीचे से जल्द
के पास से मिट्टी लाना है। आपको मिट्टी लाने और मिट्टी को घर लेकर कहना है और एक डिब्बी में रख देना है। उस डिब्बे में रख करके जब आप सोते हैं, ठीक है, जब आप सोते हैं तो उस मिट्टी से सोते वक्त आपको अपने ललाट पर है त्रिपुंड जो है लाइनें खींचनी है, धारियां खींचने में तब्दील करना है, जिससे भगवान शिव के लाने में तीन जो एक क्षैतिज रेखाएं 3 अंगुलियों से बनाना। हमारी जनता सीधे अपने ललाट पर जो 3 जो हार जनरल तिलक बनाना है। यदि आप इस काम को लगातार 21 दिन तक कर देते हैं, ठीक है, जैसे साधु महात्मा लोग लगातार 3 हार जेंटल भगवान सिंह कभी मस्तक पर होता है, तो वैसे ही आपको हर जेंटल लगाने और सुबह के समय में आपको नहा धो लेना। प्रेसिजन दिन भर आपको काम करना। इस काम को लगातार 21 दिनों तक कर देते हैं तो जो आपके जीवन में ग्रह दोष लगे रहते हैं, चाहे शनि दोष हो, चाहे राहु केतु, चाहे मंगल दोष, कैसा भी ग्रह दोष लगे रहते हैं, इस काम करने से क्या होता है कि ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिल जाती, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। और इसका को अगर बार बार करते 21 दिनों तक बस आप काम करते हैं तो ग्रह दोष जो बिल्कुल ऐसा हो जाते इतना पर उसका प्रभाव कम हो जाता है, बिल्कुल निष्क्रिय के बराबर हो जाते हैं। जिस तरीके से यह जो उपाय होते हैं बहुत ही जबरदस्त सिद्ध होते हैं और बरगद की जो जताएं होती है वासियों का साक्षात वास होता। बस हम लोगों को एक जरूरतें होती कि इन उपायों को सही तरीके से भगवान पर भरोसा करके, आस्था करके और सही मुहूर्त पर अगर इन कामों को करते हैं तो 100% के होते। खास तरीके से सही मूर्ति क्या होता को जब कोई खास पर होता है, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, ग्रहण, अमावस्या, एकादशी, इन दिनों में जो खास पर होता और खास मुहूर्त पर जो कुछ काम करने के समय होते, अगर उस मुहूर्त पर उस समय में अगर इन उपायों को करते हैं तो 100% कारगर सिद्ध होते हैं। आपको लाभ मिलता ही मिलता। साथ ही साथ आपको भगवान पर कितना भरोसा है इस चीजों पर भी बात करता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप काम करते, विश्वास ही नहीं है और कृषि के पर करते, ऐसा बिल्कुल ही ने। आपको भगवान का ध्यान करते हुए, नमः शिवाय का जप करते हुए आप इन उपायों को करें। 100% भगवान शिव का सिर बात लगेगा और आपके जीवन के जो दुर्भाग्य है, जो जीवन की परेशानियां हैं, जो कष्ट है, उससे आपको मुक्ति मिलते ही मिलते हैं। जिस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बरगद की जटा के जबरदस्त आंतरिक उपाय बताया, जैसा कि वेद शास्त्र में बताया गया, धर्म शास्त्रों में वर्णित है, उन सब के आधार पर मैं सारे के सारे ज्ञान की बातें बताता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन से